ज़बरदस्ती और तानाशाही की वजह से इनको टेंडर लेना था, परंतु सेक्रेटरी साहब सभी के आदमियों का हावी है, तो उनको ये टेंडर न देके। लेकिन ऐसे सेक्रेटरी साहब, इतने सेक्रेटरी साहब रहे, इनसे बेस्ट तो कोई सेक्रेटरी मंडी में हो ही नहीं सकता। पेड़ता कृषि मंडी सेक्रेटरी को लेकर जिस प्रकार से 2 दिन पहले कुछ लोगों ने ज्ञापन दिया, उन पे भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए, इसको लेकर आज व्यापार मंडल कृषि मंडी की तरफ से मंडी में सांकेतिक हड़ताल रखी गई है और आज एसडीएम को भी इसको लेकर ज्ञापन दिया गया है। मंडी व्यापार मंडल की बात करें, हमाल एसोसिएशन की बात करें, मुनीम एसोसिएशन की बात करें, तो हमारे साथ व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष है सुजाराम जी, मुन्नाराम जी हमारे साथ हैं। मुन्नाराम जी, क्या मामला है, किस प्रकार से ज्ञापन दिया आपने? हमने सेक्रेटरी साहब के विरुद्ध 2-4 दिन पहले एसडीएम साहब के ऑफिस में कुछ व्यक्तियों ने ज्ञापन दिया था, भ्रष्टाचार है, ऐसे है, परंतु कुछ निजी स्वार्थों की वजह से उन्होंने किया होगा। हमारे मंडी के अंदर 3 साल से इन्होंने सर्विस कर रहे हैं, नेक एंड क्लीन, आज तक किसी भ्रष्टाचार छोड़ आज तक किसी के सामने कोई लीलापोती नहीं आई, साफ सिर्फ सभी के आदमी हैं। और मंडी में पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से, सफाई की व्यवस्था सुचारू रूप से, पूरी मंडी को भाई भीड़ को बाहर निकालना, पूरी सिस्टम चलाना, मंडी का एक रेट चल रहा है। कोई हमारे सामने कोई आज तक इन्होंने कोई डिमांड नहीं रखी है और इनके विपक्ष में किसी कुछ स्वार्थी भावनाओं किसी का काम के इसलिए षड्यंत्र रच के इन्होंने किया था। हालांकि सेक्रेटरी साहब के विरुद्ध कुछ भी नहीं है, हमने 1 दिन की सांकेतिक हड़ताल की है। अगर कुछ हमारे को लगा तो हम अनिश्चितकालीन के लिए भी मंडी बंद करने के लिए तैयार हैं और मंडी के जितने भी व्यापारी है सब हम साथ हैं। हमारे व्यापारी को आज तक इन्होंने 3 साल में कभी कुछ नहीं, काम के सिवाय कुछ नहीं कहा है। पैसों की डिमांड तो अलग चीज़ ही, आज तक इन्होंने यूँ ऐसे भी नहीं कहा भी क्या तुम गलत काम, मतलब गलत काम करने नहीं देते हैं, मंडी में कोई 2 नंबर माल निकलने नहीं देते हैं, पूरा चाहे किसी का माल हो एक्यूरेट काम। ये कह रहा है मेरे पास गलत काम के लिए कभी आना मत, सही काम के लिए मैं एनी टाइम तैयार हूँ और मैं स्वयं आ जाता हूँ आपके पास। जिस प्रकार से ये पूरा मामला हुआ तो उसको व्यापार मंडल को कितना आहत हुआ, कितना दुख हुआ? हमने दैनिक भास्कर के अंदर जो न्यूज़ छपी हुई पड़ी थी, पढ़ते हमें सोचा कि ये कहाँ का मामला है। पहले तो हमने ये देखा, तो फिर हमारे मेड़ता एसडीएम ऑफिस का फोटो थी, तो हमने सोचा कि ये कैसे हुआ। आज तक तो अपन सेक्रेटरी साहब के पास अपन रहते हैं, आज 3 साल से आज तक सुना भी नहीं किया है और ये हंगामा कैसे हुआ। तो हमें कुछ इधर उधर पता किया तो ये कुछ ठेका पद्धति है, चाय की दुकानों की, ये एक मशीन की, इसमें क्या मनमानी करने वाले लोगों का हावी है, तो उनको ये टेंडर न देके, जिसमें नेट एंड क्लीन है, जो डिमांड ज़्यादा पैसे टेंडर मिलेगा, चाहे कोई हो ना, वो तो वेरिएशन रेट जमा होती है, उसके बाद में टेंडर प्रक्रिया खुद होती है। तो इनकी ज़बरदस्ती और तानाशाही की वजह से इनको टेंडर लेना था, परंतु सेक्रेटरी साहब सभी के आदमी था, इन्होंने कहा भी मेरे को तो स्पष्ट रूप से जितने भी जो पैसे ज़्यादा देंगे उसको देंगे, और उनको लोभ था भाई कूपन में पैसे खा लेंगे, ऐसे खा लेंगे। इसी वजह से ठेकापति चाय की दुकानें तो बाहर करते हैं लोग, कभी कोई ठेला छोड़ के जाते हैं, परंतु इनको पैसा खाने का बहुत बड़ा अभिभाव था, भाई ऐसे पैसे खा लेंगे। परंतु ये सेक्रेटरी साहब ने साफ एंड क्लीन, इनके 2.5 साल में आने के बाद आज तक कोई ये खाना वाने में कोई त्रुटि नहीं हुई है। तो ये ठेकेदारी भाग चले गई, क्योंकि उनको फोकट के पैसे मिलते नहीं है, नहीं मिलते तो उनका दुकानदारी चलती नहीं तो उन्होंने होटल में ये बंद कर दिया ठेका। तो अब ये दूर से ठेकेदार देखते हैं भाई अपन इस स्कीम से पैसे कमा लेंगे, पर सेक्रेटरी साहब इसके विरुद्ध है और ये ऐसा होने में नहीं देंगे। हम इनके सब साथ हैं, क्योंकि ये साफ सभी के आदमी है, इन्होंने आज तक कभी किसी के 1 पैसा भी नहीं बींटा है, और 1 पैसा भी कोई देता देख रहा है तो 1 करोड़ रुपये 1 रुपये का देने के लिए हम तैयार हैं। बिल्कुल, तो इनकी साफ सही बता रहे हैं। हमारे साथ व्यापारी हैं पुराराम जी, आप क्या समझते हैं, क्या जानते हैं सेक्रेटरी साहब के बारे में, जो अभी माहौल बनाया, क्या झूठा ही बनाया? सर, ये माहौल एकदम निरंतर झूठा है, लेकिन ऐसे सेक्रेटरी साहब, इतने सेक्रेटरी साहब रहे, इनसे बेस्ट तो कोई सेक्रेटरी मंडी में हो ही नहीं सकता। इतना एकदम नीट एंड क्लीन साहब सभी के आदमी है। और हाँ जी, और आगे भी इस प्रकार की कोई षड्यंत्र रचा जाएगा तो मंडी व्यापार मंडल क्या आगे निश्चित हड़ताल करेगा? निश्चित हड़ताल के ऊपर मतलब मंडी ने ये भी लिया कि अभी तो सांकेतिक हड़ताल की है, और ज़्यादा मतलब कोई कार्रवाई हुई तो मतलब मंडी वाले पूरे साथ में बैठ के निश्चित हड़ताल भी कर सकते हैं। इसके मामले में हमारे कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष श्रीमान हस्तिमल जी डोशी, उन्होंने भी पेपर पढ़ा तो उनको बहुत हाथ पहुँची भाई ऐसा मामला हुआ क्या और कैसे नहीं हुआ। तो उन्होंने मेरे को टेलीफोन पे पर्चा की कि मुंजी ये, तो मैंने पेपर देखा, मेरे को रात भर आकी रात मतलब क्या हुआ, मैं भी व्यस्त था कुछ हमारे निजी प्रोग्राम में, तो मैं दिन को बात कर नहीं सका। तो मेरे को तो ये ठेस पहुंची भाई ये हुआ क्या, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा सेक्रेटरी तो आज तक अपने कोई देखा ही नहीं। अपने हस्तिमल जी ने कहा भाई अपन को मंडी सांकेतिक तो करता ही है, अगर इन्होंने
ऐसी करतूत हो रही है तो अपन अनिश्चितकालीन के लिए मंडी बंद कर देंगे। ऐसे आदमी के लिए अपन को जरूरत नहीं है धंधा करने की। गलत लांछन लगाना ये एक बहुत बड़ी भारी भूल है और उनकी बड़ी गलती है, परंतु उनको पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने के चक्कर में वो कुछ भी कर सकते हैं। आपके लोभ के लिए वो सच्चा आदमी को भी झूठा साबित कर सकते हैं। इसलिए हम उनके साथ हैं और कोई किसी भी प्रकार की अगर कुछ हुई तो हम व्यापार मंडल, मुनीम मंडल, हमाल भाई सब हम एक्यूरेट साथ ही रहेंगे। हम गलत आदमियों के विरुद्ध हमेशा लड़ाई करते रहेंगे। बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं कि आज मैं दिखाना चाहूँगा कैमरामैन से, आज पूरी मंडी है पूरी तरह से सांकेतिक रूप से हड़ताल है और व्यापार मंडल एसोसिएशन है, मुनीम एसोसिएशन है, हमाल एसोसिएशन है, वो पूरी तरह से मेड़ता कृषि मंडी सेक्रेटरी यशपाल लटियाल के साथ में है। इनका कहना है कि उन पर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो निराधार है, बिल्कुल गलत है। आगे भी इन्होंने बताया कि इस प्रकार का कोई षड्यंत्र होता है तो मंडी अनिश्चित काल के लिए हड़ताल की जाएगी। इससे व्यापारियों को नुकसान हुआ है, किसानों को भी नुकसान हुआ है।